ये पहली बात ये है कि मेरा नाम है आरिफ खान। मैं भारतीय वाहन खरीद बिक्री संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और जैन चालक मालक संगठन का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो हम लोग का प्रोग्राम आज का पदग्रहण का भी है और बहुत बड़ी बात ऐसी है कि 54 आरटीओ है, यानी 54 आरटीओ है महाराष्ट्र में। तो वहाँ पे कोई भी ऑफिसर टाइम पे हाजिर नहीं होता है और यहाँ का तो मसला औरंगाबाद शहर का तो मसला ऐसा है कि यहाँ कोई ऑफिसर आरटीओ मार्च महीने से अभी तक यहाँ पे नियुक्त किया गया नहीं है। और दूसरी बात, अगर आरटीओ नहीं रहता है तो ऑर्डर करने वाले, सिग्नेचर करने वाले लोग कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं रहता है और उसके वजह से पेपर जो है, हम लोग गाड़ी खरीदी बिक्री करने वाले लोग हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ लेते हैं, 1-2 लाख रुपए की गाड़ियाँ लेने के बाद में अगर पेपर 5-5, 6-6 महीने अगर ऑफिसर हमारे को देते नहीं है तो उसके ज़रिए से हमारा धंधा कारोबार ठप होने का टाइम आया हुआ है। उसके वजह से हम लोग आज आरटीओ ऑफिस में भी आंदोलन करने जा रहे हैं। एडिशनल चार्ज किसी को दिया होगा? अभी आरटीओ को एक प्रभारी करके एक आरटीओ को एडिशनल चार्ज दिया हुआ है, लेकिन वो भी बंदा जालना भी देखता है तो अहमदनगर से, लेकिन एक डॉन साहब बोल के कोई है तो वो जालना में भी नहीं रहते और औरंगाबाद में भी नहीं रहते। जब जालना में रहते तब औरंगाबाद का मसला खड़ा होता है और औरंगाबाद में रहते हैं जब जालना का मसला खड़ा होता है। जालना का भी पेपर परभनी, औरंगाबाद, अकोला, इस तरफ अभी आरटीओ नियुक्त किया गया नहीं। ये जो नागपुर डिवीजन है, ये बहुत बड़े मसले 54 आरटीओ में पूरे महाराष्ट्र में बहुत बड़े मसले अभी आ रहे आरटीओ के जरिए से। और सब में बड़ी बात यह है कि हम लोग अगर कुछ गाड़ी लेते हैं और बेचने के लिए पेपर नहीं रहेंगे तो पेपर के सिवा गाड़ी को वैल्यू नहीं रहता है, तो उसके बगैर गाड़ी कोई लेता नहीं है। हमारे बहुत सारे ऐसे अनुभव है कि गाड़ी हमारे को 6-6, 7-7 महीने संभालना पड़ती है। अगर हमारे 1 लाख रुपए में 10,000 रुपये हमारे को मिलता है तो हमारी रोजी रोटी, हमारा घर उस पर 10,000 पे चलता है। इस विषय में आपने आपके संगठन के माध्यम से कोई मेमोरेंडम आरटीओ को दिया क्या? बहुत टाइम हम लोग ने एप्लीकेशन किया है, बहुत टाइम निवेदन दिया हुआ है, पूरे महाराष्ट्र में हर आरटीओ को दिया है। गए 15 दिन पहले हम लोग ने आरटीओ में निवेदन दिया हुआ था कि भाई हमारे पेपर वक्त पे मिले। और सब में बड़ी बात यह है कि हर आरटीओ में जो परमिट वाली गाड़ी रहती है खाली उसको ही बिफोर में होता है, लेकिन औरंगाबाद में पूरे महाराष्ट्र में सब तरफ विदाउट बिफोर में मोटरसाइकिल बेची जाती है। जिस गाड़ी को परमिट है वो गाड़ी बिफोर में, इसका मतलब मालिक की सिग्नेचर होने के बगैर ट्रांसफर नहीं होती। और जो अभी जो विदाउट परमिट गाड़ी है उसको मालिक की जरूरत नहीं लेती, लेकिन अड़ाया जाता है और पैसा मांगा जाता है ट्रांसफर करने के लिए। क्या कुछ रिजल्ट नहीं आया, जू तक नहीं रहेंगी उनके सिर पे। और सब में बड़ी बात यह है कि इतना आंदोलन करने के बाद में भी इतना हर आरटीओ का हम लोग ने पूरे महाराष्ट्र में निवेदन दिया है, नागपुर से लेके कोल्हापुर तक, बम्बई से लेके लातूर तक, तो अभी तक कोई किसका रिजल्ट नहीं आया। अगर ये रिजल्ट जल्दी नहीं आता है तो जैन चालक मालक संगठन और भारतीय वाहन खरीदी बिक्री संगठन, अभी थोड़ा सा ड्राइवर के बारे में और गाड़ी मालिकों के बारे में बताता हूँ कि गाड़ी का प्रॉब्लम यह है कि अभी हिट एंड रन का कानून आया हुआ था, 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए दंड। अगर 7 लाख रुपए ड्राइवर के पास रहता तो 10 साल की सजा अगर होती है। 20 साल का बच्चा अगर गाड़ी चलाते टाइम, ये खाली ट्रक ड्राइवर या तो कोई ड्राइवर के लिए नहीं है, ये पूरे 145 करोड़ लोगों के लिए कानून है। लेकिन लोगों के समझ में नहीं आया, गुमराह किया गया हुआ है कि खाली ट्रक ड्राइवरों के लिए ये सजा है। बिल्कुल नहीं भाई, आपके घर की भी गाड़ी हो, अगर आपसे एक्सीडेंट हो, कोई मर गया हो तो उसके अंदर आपको भी 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का दंड। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको थोड़े दिन के लिए स्टे लाए हुए हैं। अभी 30 तारीख को वापस तारीख है उसकी सुप्रीम कोर्ट में। आज आलों का आंदोलन ऐसा है कि हम लोग रैली निकाल रहे हैं, ये लास्ट की लहरें रहेगी। ये अल्टीमेशन रहेगा महाराष्ट्र शासन को और भारत सरकार को कि अगर हमारी मांगे आज पूरी नहीं हुई तो हम लोग भारत बंद का ऐलान करने वाले हैं। और इस सरकार को कोई भी हालत में, हर गाड़ी वाला, दिल से बोल रहा हूँ, हर गाड़ी वाला कोई भी हालत में इस सरकार को वोट नहीं देगा। भारत बंद कब करना? भारत बंद का आज का अगर रणनीति हमारी ठहरती उस दिन हम लोग तारीख फाइनल करके आपको बता देंगे इंशाल्लाह। कितने दिन का अल्टीमेट दे रहे हैं आप? अभी 8 दिन का हम लोग अल्टीमेट दे रहे आज के दिन में। अगर 8 दिन में अगर ये नहीं हुआ तो 20 तारीख को हम लोग राहुल गांधी को मिलने जा रहे हैं, बम्बई को, जो बॉम्बे में आ रहे हैं उनको मिलने जा रहे हैं। उनको भी हम लोग एक निवेदन देंगे, विरोधी पक्ष नेता है भारत के, उनको भी हम लोग एक निवेदन देंगे। और इसके आगे हमारे को चांस नहीं मिला, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब समझ जाना कि पूरा चक्का जाम पूरे इंडिया में हो जाएगा। मैं सैयद वसीमुद्दीन, औरंगाबाद जिला अध्यक्ष, भारतीय वाहन खरीदी बिक्री संगठन। आज की जो हमारी प्रोटेस्ट है तो वो हमारे जो व्यापारी बंधु हैं इनको जो बिफोर मी की जो
कठोर अड़चन ला के रखी इन लोगों ने, तो ये मैंडेटरी नहीं है। पूरे महाराष्ट्र लेवल के आरटीओज में एकदम स्मूथली काम चल रहा है। ये जो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई किए यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट में, ये अननेसेसरी है। तो दूसरी बात, ये जो गाड़ी ट्रांसफर होने के बाद आरसी जो है वो बाय हैंड मिलनी चाहिए हमारे को। हमारी जो डिमांड्स है वो डेलीगेशन में लिखी हुई है, लेकिन प्रमुख डिमांड 3 है, जिसके अंदर बिफोर मी कैंसिल होना चाहिए, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ भाई ने कहा है। तो ये बहुत इससे ज़्यादा इश्यू हो रहे हैं हमारे 400-500 से करीब, सिर्फ मैं डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, व्यापारियों का पेट पानी पूरा धंधा घर खर्चा इसी व्यापार पे चलता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है परिवहन मंत्री को कि इसके अंदर आप उनका ध्यान दे के इसको, हमारा जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करें, और आरटीओ ऑफिस के अंदर एक खिड़की योजना जो रहती उसको चालू किया जाए कि डायरेक्टली जो पब्लिक आएगी वहाँ पर डॉक्यूमेंट इंसर्ट करेगी, इन्वर्ट करेगी, उनको वहाँ से रिजल्ट मिलेगा, डिटेल्स मिलेंगे, और बस हमारी जो मांगी है उसको पूरी करनी चाहिए। हमारे कुछ बोल रहे हैं। एक पॉइंट हमारी भारत में जो खरीदी बिक्री करने वाले, पुरानी गाड़ी खरीदी बिक्री करने वाले जितने भी लोग हैं, वो 100 गाड़ी में 82 गाड़ी पुरानी जाती है। तो इसके अंदर हमारी सब में बड़ी इकोनॉमी ने, हम लोग भारत सरकार में सब में इकोनॉमी में सब में ज़्यादा टैक्स देने वाली व्हीकल इंडस्ट्री है। हमारे को ट्रेड सर्टिफिकेट यानी गाड़ी बेचने का लाइसेंस की हमारे को जरूरत है। हमारे को व्यापारी बोल के मान्यता मिले, और हमारे को ट्रेड सर्टिफिकेट देना, हम खुद होके रेवेन्यू देने के लिए तैयार है, लेकिन ट्रेड सर्टिफिकेट हमारे को व्यापारी बोल के मान्यता मिले, इतनी हमारी भारत सरकार से मांग है।